अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू कासमी हेल्थ केयर चैनल। नाज़रीन, कासमी हेल्थ केयर चैनल में आज मैं आपको बतलाऊंगा गैस का बेहतरीन इलाज। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले कि मैं उसके ताल्लुक़ से पूरी तफसील और उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नाज़रीन इसको सब्सक्राइब कर लें और नाज़रीन इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आप नहीं तो आपके दूसरे भाई बहन इससे फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन आइए गैस की इलाज की तरफ। इलाज से पहले चंद बातें। आम तौर से जो शिकायत होती है, गैस की जो शिकायत होती है, ये आम तौर से हमारे 3 मुल्कों में ज़्यादा पाई जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और अक्सर व बेशतर ये इस तरह के लोगों को में पाई जाती है जिनके अंदर जो ज़्यादातर बैठकर काम करने वाले होते हैं, जिनका काम इस तरह का होता है कि उनको चलना फिरना नहीं होता, बैठकर काम करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सुस्त होते हैं, यानी चलने फिरने से खुद ब खुद वो बचना चाहते हैं और बचते हैं, वो भी गैस के मरीज़ हो जाते हैं। और नाज़रीन इसी तरह एक तबका इस तरह का होता है कि वो हर वक्त खाने पीने में लगा रहता है, उसका कोई टाइम नहीं होता खाने पीने का, जहाँ भी देखा वहीं मुंह मार लिया, जो चाहे खा लिया, तो उनका कोई टाइम नहीं होता। ऐसे लोग भी आगे चलकर गैस के मरीज़ बन जाते हैं। नाज़रीन इसी तरह बाद हज़रात जो है वो बादी और शकील चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी भारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो मैदा जो है जिनको पीस नहीं पाता, जिनको पचा नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें खाने वाले भी अक्सर लोग जो हैं वो गैस के मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ पिसती नहीं है और वो सही तरीके से हज़म नहीं होती, फिर वो गैस बनाती है। और नाज़रीन इसी तरह एक तबका होता है जो भुनी हुई या तली हुई अशिया को ज़्यादा पसंद करता है और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ये तबका भी गैस का मरीज़ बन जाता है। नाज़रीन इसी तरह दिमागी परेशानी या काम की ज़्यादती, हर वक्त जो है वो काम इतना ज़्यादा किसी के सर पर सवार रहता है कि उसको हर वक्त काम की फ़िक्र रहती है, उसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी जो है वो गैस का मरीज़ हो सकता है। और नाज़रीन इसी तरह मशरूबात का बेदरग इस्तेमाल, ये भी गैस के मर्ज़ को पैदा करता है। तो नाज़रीन इस तरह की कोई भी आदत अगर हमारे अंदर है तो हमें यकीनी तौर से गैस की हम कितनी भी दवाई खाते रहें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इन आदतों को छोड़कर जो बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई है, जो बन गई है, फिर गैस का उस बीमारी का इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर फ़ायदा होगा। और नाज़रीन बहुत से हज़रात ये मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नुस्खा दिया जाए कि गैस हमारे पेट में बने ही ना। तो नाज़रीन इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है कि आदमी पैदल चलने का आदी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदल चले और सुबह शाम की हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करे। रात को इशा के बाद, खाना खाने के बाद जो है, रात के खाने के बाद वो 15 मिनट हल्के अंदाज से ज़रूर टहले। ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा वर्जिश वाला टहलना ना हो। नाज़रीन इसी तरह खाना खाते हुए जो है वो सुन्नत के मुताबिक खाना खाए, यानी कि 32 मरतबा एक लुक़मे को चबा कर खाए। और ये जो 32 मरतबा है ये आम रोटी है, आम तौर से जो हल्का फुल्का खाना खाया जाता है वो है ये 32 मरतबा। नहीं तो अगर आप गोश्त खा रहे हैं या भुनी हुई चीज़ें खा रहे हैं या कोई शकील चीज़ खा रहे हैं, कोई भारी चीज़ आप खाना चाहते हैं, तो वो 32 मरतबा में काम चलने वाला नहीं। फिर आप 32 से भी डबल कर दें। मकसद ये है कि उस चीज़ को मुंह के अंदर ही बिल्कुल पानी बना दें, ताकि मैदे के ऊपर जोर ना पड़े, मैदा जो है वो हल्का फुल्का रहे और मैदे को परेशानी ना हो। तो जब मुंह के अंदर ही उसको चबा कर आप बिल्कुल बारीक कर देंगे तो फिर उसका हज़म होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सुन्नत के मुताबिक खाना खाए और सुन्नत के मुताबिक ही बैठकर खाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गैस की बीमारी में बहुत हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी। नाज़रीन वर्जिश जो है सुबह शाम की ज़रूर करें, ये बहुत अहम चीज़ है।
ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मैंने बयान किए हैं, जो बैठ कर काम करने वाले हैं, पैदल चलने से गुरेज करते हैं, हर वक्त खाना खाते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ही शानदार और मुजरब तरीन नुस्खा है। लेकिन नाज़रीन, एक बात और है, बाद हज़रात ये कहते हैं कि ऐसा नुस्खा दिया जाए कि जिससे गैस बने ही ना। यानी एक तो यह है कि गैस बनता है और एक ये है कि गैस खारिज नहीं होता, पेट में ही रहता है, घूमता रहता है, और ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। बदन के जिस हिस्से में भी ये गुजर जाता है वहाँ पर बीमारी पैदा कर देता, चाहे वो दिमाग का हिस्सा हो, दिल का हो, मुंह और जबड़ों का हो, मसूड़ों का हो, पिंडली का हो, कमर का हो, कहीं भी जाए ये गैस जो है दाखिल होगा तो ज़रूर जो है वो अपना काम करेगा। नाज़रीन, समझने की बात यह है कि ऐसी असल में हर चीज़ के अंदर मिलावट है और हर चीज़ जो है वो हाइपरेट की आ रही है, कोई चीज़ पेवर नहीं मिलती। इसीलिए सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आप गैस की अगर दवाई भी खाएंगे तो वो भी गैस बनाएगी। अगर ख़ास तौर से जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं वो अगर आप खाते हैं गैस के लिए तो वो खुद भी दवाई जो है गैस बनाएगी। इतनी ख़तरनाक चीज़ें आजकल मार्केट में है और हर चीज़ जो है वो 2 नंबर की है, हर चीज़ के अंदर मिलावट है। तो नाज़रीन, समझने की बात यह है कि अगर आदमी के पेट के अंदर गैस बनता है और बनता ही है, शायद ही कोई बचा हुआ हो, लेकिन बेहतरीन गैस का मरीज़ वो है कि जिसका गैस पास हो जाता है, यानी खारिज होता रहता है। तो यूँ समझ लो कि गोया कि वो मरीज़ ही नहीं गैस का आज के दौर में। कोई यूँ समझे कि ऐसी दवाई मिल जाए जो गैस बने ही ना, तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर मिलावट है। तो अगर आपके पेट के अंदर गैस बनता है लेकिन खारिज होता रहता है, निकलता रहता है, तो ये भी गोया कि सेहतमंदी की अलामत है और गोया कि आप गैस के मरीज़ नहीं हैं, बल्कि आप तंदुरुस्त हैं, क्योंकि आपका गैस जो है वो बिल्कुल सही वक्त पर खारिज हो रहा है और वो पास हो रहा है। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़े कि ऐसी दवाई मिल जाए तो जो गैस बनने ही ना दे, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। बल्कि अगर गैस निकलता रहे, ऐसी दवाई भी मिल जाए कि गैस खारिज होता रहे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बहुत ही मुजरब तरीन नुस्खा जो है वो बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको चंद चीज़ें लेनी होती हैं। जिनमें पहली जो चीज़ है वो 4 अजवाइन है। ये आप 50 ग्राम ले लेंगे। इसको ज़रा गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। 4 अजवाइन 50 ग्राम, 4 सौंफ ये भी 50 ग्राम, 4 नमक 50 ग्राम, हरड़ 25 ग्राम, हरड़ 125 ग्राम, बेड़ा ये भी 125 ग्राम, और आंवला नाज़रीन ये 50 ग्राम, सौंठ ये 12 ग्राम, मघा ये 12 ग्राम, और इसी तरह नाज़रीन काली मिर्च ये भी 12 ग्राम, और नाज़रीन इसी तरह पुदीना खुश्क ये 60 ग्राम, और हरमल ये भी 50 ग्राम, जोखार 50 ग्राम, अमचूर या अनारदाना, इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए, ये 25 ग्राम। नाज़रीन इसी तरह काला नमक 30 ग्राम, नौशाद ठीकरी सफ़ेद ये 20 ग्राम, नाज़रीन ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम, दाना इलायची खुर्द ये 12 ग्राम, गिरू 30 ग्राम, गुले सुर्ख 60 ग्राम, सना मक्की ये 75 ग्राम, गौज़बान 50 ग्राम। ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये आप हासिल कर लेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें सस्ती भी हैं और आसानी से है, हर पंसारी के यहाँ से दस्तयाब हो जाती हैं, इसलिए इनके लेने में कोई परेशानी नहीं है। एक मरतबा और सुन लीजिए, 4 अजवाइन 50 ग्राम, 4 सौंफ 50 ग्राम, 4 नमक 50 ग्राम, हरड़ 125 ग्राम, बेहड़ा 125 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, सौंठ 12 ग्राम, मघा 12 ग्राम, काली मिर्च 12 ग्राम, पुदीना खुश्क ये 60 ग्राम, हरमल 50 ग्राम, जोखार 50 ग्राम, अमचूर या अनारदाना ये 25 ग्राम, काला नमक 30 ग्राम, नौशाद ठीकरी सफ़ेद ये 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद ये 25 ग्राम, दाना इलायची खुर्द 12 ग्राम, गिरू 30 ग्राम, गुले सुर्ख 60 ग्राम, सना मगी 75 ग्राम, गौज़बान 50 ग्राम। नाज़रीन इसकी तरकीब ये है कि हरड़ और बेहड़े की गुठली निकालकर बाकी तमाम अशिया को अच्छी तरह सुखाकर सुफूफ तैयार कर लें। हरड़ और बेहड़े का भी सुफूफ तैयार कर लें, लेकिन सुफूफ से पहले इनकी गुठली निकाल लें,
اور گٹھلی نکال کر ان کو پہلے 1-2 دن کی دھوپ لگا لیں. دھوپ لگانے کے بعد جو ہے وہ مکسی کے اندر یا جو بھی چیز آپ کے پاس ہے جس سے آپ صفوف یا پاؤڈر تیار کر سکتے ہیں، اس کو سکھا کر صفوف تیار کر لیں. اس کی جو خوراک ہے وہ 6 گرام صفوف ہر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ کو تازہ پانی سے لینا ہے. 6 گرام یعنی کہ 1 چمچ بھر کر یہ صفوف آپ جو ہے ہر کھانے کے بعد یعنی صبح، دوپہر، شام تینوں وقت تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ ان مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جنہیں کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد یا کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، یعنی ہضم کی کمزوری میں بھی یہ نسخہ نافع ہے. اگر آپ کے پیٹ کے اندر ہاضمہ درست نہیں ہے اور کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو گیس کے ساتھ ساتھ یہ گویا کہ قبض کو بھی توڑے گا اور کھانے کو ہضم کرے گا. تو ناظرین، اس کو تیار کر لیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت فائدہ آپ کے گیس کے اندر ہو رہا ہے اور آپ کا پیٹ بالکل صحیح ہوتا جا رہا ہے اور کسی طرح کی گیس کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کا چلنا پھرنا نہ بھولیں اور تلی ہوئی اور کھٹی چیزیں استعمال نہ کریں. تو ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ. امید ہے کہ مکمل بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز کسی کے سمجھ میں نہیں آئی تو ناظرین ڈسکرپشن میں ساری کی ساری چیزوں کے نام اور ان کی مقدار لکھ دیتا ہوں، وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مکمل فائدہ اٹھائیں گے. جانے سے پہلے پھر درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قاسمی ہیلتھ کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین اس کو سبسکرائب کر لیں. ناظرین اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ نہیں تو آپ کے دوسرے بھائی بہن اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ پھر ہوگی اگلی ملاقات ایک نئے نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.